सेठ जी, मुझे जानकारी मिली है कि आप फ्लेवर्ड मखाना निकाल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है। हमने 7 तरह का फ्लेवर मखाना तैयार किया है और भी बहुत कुछ तैयार कर रहे हैं और सभी चीजों को साइंटिफिक तरीके से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो सुविधा है वो किसी के पास नहीं होगा, जिस सुविधा के तहत हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं इस बारे में। सेठ जी, ये बात कुछ हमको समझ में नहीं आया है कि आप कुछ विशेष तरीके से, ये क्या है? देखिए वही बोले मेहता जी कि वो तरीका क्या है, वही तरीका बता रहे हैं। देखिए मखाना फ्लेवर मखाना बहुत लोग तैयार कर रहे हैं, लेकिन किसी के पास उस तरह लैब टेस्टिंग सुविधा नहीं है। अब जैसे कि हमने कुछ नया एक पाया इसमें कि देखिए महतो जी, होता क्या है कि आप कहीं से मखाना लाते हैं, कोई बैच का मखाना लाते हैं और वो क्या है 7 महीना पहले का है, और कोई मखाना आपका 1 महीना पहले का फूला हुआ है, या किसी को बेहतर तरीके से रखा गया है वो मखाना है, और जिसको गलत तरीके से रखा गया वो मखाना है। लेकिन जब कोई मखाना खरीदता है तो उसको बिल्कुल पता नहीं है कि वो किस प्रकार का मखाना है। इस बात से आप सहमत है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग किसी से परचेज करते हैं मखाना, तो ये बिल्कुल पता नहीं चलता है कि वो सही से रखा था या खराब से रखा था। वो मालूम पड़ता है कुछ दिनों के बाद वो खराब होने लगता है, या हमारी गद्दी में खराब होने लगता है, या वहीं से खराब आया था। ये पता नहीं चल पाता। इस बात से मैं सहमत हूँ। चलिए इसी को समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मखाना के लॉट को हम लोग उसमें से 1 ग्राम सैंपल लेते हैं और इस प्रकार से 5-6 सैंपल लेते हैं और उसको टेस्ट करते हैं फ्री फैटी एसिड। अगर उसका मानक 0 से लेकर 0.5 तक रहता है, ठीक है, 0.0 से लेकर के 0.5 तक रहता है, तो मतलब वो मखाना सही है। वहीं पर 0.0 है, मतलब 0 है वो सही मखाना है, क्योंकि फ्री फैटी एसिड 0 होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि जिसने मखाना ठीक से रखा, जो लॉट ठीक से रखा हुआ था, उसका परसेंटेज जो है वो 0 होगा, 1 होगा, 0.1 होगा, 0.2 होगा। लेकिन 0.5 से अगर ऊपर चला गया तो वो खराब मखाना है। अब उसी मखाना में आप रोस्टेड अगर काम कर लेते हैं, रोस्ट बना लेते हैं, रोस्ट कर देते हैं, तो वही मखाना जाकर के आपके मसाला को भी खराब कर देता है, उसमें गंदा आने लगता है, उसमें करवाहट आने लगता है। अब आता है दूसरी बात कि अगर आपने जिस ऑयल को इस्तेमाल किया, जिस मसाले को इस्तेमाल किया, हम लोग उसको भी चेक कर लेते हैं कि वो ज्यादा दिन का तो नहीं है, उसको करंट पैकिंग होना चाहिए। तब जाकर के आपका जो मखाना है, जो रोस्टेड मखाना है, जो फ्लेवर मखाना है, वो 6 से 8 महीना तक टिका रहेगा। लेकिन ये सुविधा किसी के पास नहीं है। आप अगर किसी से पूछिएगा तो आपको क्लियर मालूम पड़ जाएगा ये सुविधा किसी के पास नहीं है, ये अपने पास सुविधा है। तो आप यहाँ इस बात को समझिए कि हम लोग जो मखाना फ्लेवर मखाना बनाते हैं वो 8 महीना, 6 महीना से लेकर के 8 महीना बिल्कुल खराब नहीं होगा, क्योंकि हम लोग उसी मखाना को वहां इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको हम लोग जिसका परसेंटेज जो है वो 0.0 से लेकर के 0.5 के अंदर में रहता है। अच्छा, ये तो बड़ा रोचक बात है। क्या ये हम लोग पता लगा सकते हैं कि किसी ने अगर हमको मखाना दिया तो वो कितने दिनों तक सुरक्षित रह सकता है, या वो कितना परसेंटेज खराब है? बिल्कुल, यही तो मैं बोल रहा हूं। यही सुविधा अपने पास है जो किसी के पास नहीं है, या आप हमारे पास आकर के उस सैंपल का टेस्ट करा सकते हैं। सेठ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका फायदा तो हम लोग को एफएसएसआई और एक्सपोर्ट में जब हम लोग करते हैं तब हम लोग को इसका फायदा होगा। बिल्कुल। अब देखिए इसकी फायदा कहां होगा। जब आप इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको तो मालूम है कि आपने जो क्वालिटी बनाया है वो 0.0% से लेकर के या 0% से उसका जो है 0.5 के अंदर में है। तो आप जब किसी को भेजिएगा एक्सपोर्ट के लिए, जब वहां पे जांच होगी तो ये आपको एकदम परफेक्ट मिलेगा कि ये आपके मानक के अंदर में क्वालिटी है, आपका पास हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं है, आपने एक बड़ा लॉट बाहर भेज दिया और वो किसी कारण से रिजेक्ट हो गया, तो फिर आपको तो काफी नुकसान होगा। तो इसी चीज से बचने के लिए इन सभी चीजों का सुविधा किया गया है, और भी हम लोग आगे बहुत सारी चीजों को जोड़ रहे हैं जिससे और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सेठ जी, देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है ये चीज, कि आप इस चीज को पहले पता कर ले रहे हैं कि कौन सा लॉट का मखाना सही रहेगा, कौन सा खराब रहेगा। ये तो मेरे ख्याल से ये चीज सभी को नहीं पता होगा। ऐसे इसी के लिए तो हम लोग हैं। तो जो भी मेरे श्रोतागण हैं, अगर आप इस चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि ये किस विषय पर बात हो रही थी, तो आप जरूर हमको संपर्क करें। हम लोग इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे। लेकिन आप लोगों से एक और निवेदन है कि हम लोग के द्वारा एक बेस्ट क्वालिटी का फ्लेवर मखाना आ रहा है, जो आप लोग जरूर टेस्ट करना चाहेंगे। और जो भी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट करना चाहते हैं, आप हम लोग को यस लिख के भेजिए। आपके पते पर बिल्कुल मुफ्त टेस्ट के लिए भेजा जाएगा।